गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पुनः हम लोग उपस्थित हैं रूब्रिक्स के क्लास में। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। हम लोग एक रूब्रिक्स को पढ़ने के सिलसिला में रोज एक नए रूब्रिक्स को देख रहे हैं। आज भी मैं एक रूब्रिक्स को लेकर के आया हूँ, जहाँ हम लोग अक्सर मन में एक ब्लड से रिलेटेड बातें आती हैं। तो कभी कभी ब्लड को लोग बड़ा अलग तरह से देखते हैं। एक रूब्रिक्स रिपोर्टरी में बहुत इम्पोर्टेंट है माइंड चैप्टर में। वो है आपको ब्लड कैन नॉट लुक एट। रक्त को देख नहीं सकता है, ब्लड को नहीं देख सकता है। इसका बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ निकलता है। आइए आइए इस रूब्रिक्स को हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। इसकी इसका कोर मीनिंग क्या है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, पेशेंट कैसे एक्सप्रेशन करेंगे, दूसरे रूब्रिक्स के साथ में इसको कैसे कंपेयर करेंगे। ये सारी चीजों को हम लोग ये कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ब्लड कैन नॉट लुक एट। हम खून को नहीं देख सकते हैं, है ना। तो इसका ये रूब्रिक्स है आपको माइंड चैप्टर के अंदर में। और कहा जाता है कि इट विल हैव ब्लड, जैसे ब्लड विल हैव द ब्लड। रक्त ही रक्त को में होता है, और रक्त ही रक्त को बदला भी लेना चाहता है, और रक्त ही रक्त को जोड़ता भी है। यह खून ही खून का रिश्ता बनता है, और खून ही खून का दुश्मन बनता है। ये विलियम शेक्सपियर का बहुत अच्छा कोटेशन है। आपने भी सुना होगा और पढ़ा होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसके कोर अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे, साइकोलॉजिकल लेयर्स में जाएंगे, क्लिनिकल लेयर्स में जाएंगे, पेशेंट के एक्सप्रेशंस में जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस करेंगे रूब्रिक के साथ में, रेमेडी का कंपैरिजन करेंगे, और कुछ क्लिनिकल यूटिलिटी केस टेकिंग में इसका क्या है, और उसके बाद में कंक्लूजन करेंगे। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर एक पिक्चर आपके सामने में लाया हूँ, और इसका संदेश है कि हम रक्त से कितने दूर हैं और रक्त से कितने नजदीक हैं, खून से कितने दूर हैं और कितने नजदीक हैं। इसके साथ में हम आगे चलते हैं और इसके कोर अंडरस्टैंडिंग्स को पर आते हैं। ये मेंटल स्टेट रिपल्सन, यानी कि उसका रिपल्स करना, उसका विरोध करना है, और इनकैपेसिटी, ये तीन चीज को इंडिकेट करता है। आपका रिपल्सन है, नकारात्मक पहलू है, भय है, और एक आपकी कैपेसिटी नहीं होती है, कि आपकी क्षमता नहीं होती है कि आप ब्लड को देखेंगे। यह जो है तो केवल नापसंद की बात नहीं होती है, लेकिन एक पैथोलॉजिकल रिएक्शन होता है, जहाँ की व्यक्ति अपने को कंट्रोल, खून को देख करके, रक्त को देख करके अपने कंट्रोल को, अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता है। और यह एक पिक्यूलियर सिम्टम्स के रूप में देखा जा सकता है, और काफी वैल्यूबल है हम लोगों के इंडिविजुअलाइजेशन के लिए। इसका साइकोलॉजिकल लेयर्स को हम लोग देखते हैं। फोबिया, है ना, भय। ये इस ये हिमोफोबिया ग्रुप से में ये आता है। और इसका जो ट्रिगर है, मतलब जिससे कि बढ़ता है रोग, वह है आपको ब्लड को देख करके। रिस्पॉन्स क्या होता है? ब्लड को जैसे देखते हुए भय होगा, चिंता होगा, बेहोशी होगी, और उसको नहीं देखना चाहेगा, अवॉइडेंस होगा। इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? ब्लड का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है, जीवन होता है, वाइटलिटी होता है, और सर्वाइवल, है ना। और ब्लड को देख करके हम लोग के दिमाग में एक भाव उत्पन्न होता है। कभी कभी नफरत का, कभी कभी घृणा का, कभी कभी चोट लगने का, कभी कभी डेथ का, मृत्यु का, कभी कभी अपने जीवन का, और कभी कभी अपने सगे संबंधियों का भी, है ना। तो ये ब्लड के सिंबॉलिक मीनिंग है। दूसरा है, इसका कुछ और भी होता है। अगर ये ट्रॉमा से, किसी दुर्घटना से लिंक्ड है, तो पेशेंट किसी पास्ट एक्सीडेंट, सर्जरी, मिसकैरेज या वायलेंस सीन्स को के कारण उसके अंदर में हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप करेगा। और माइंड जो है, तो ये विजुअल मेमोरी को, अगर कहीं पर उसने सर्जरी देखा, एक्सीडेंट देखा, मिसकैरेज देखा, तो उसके माइंड में ये स्टोर हो जाता है, ब्लीडिंग, और ऑटोमेटिक ये भय उत्पन्न करता है, जिससे कि एक्सपोज, जैसे ही कोई ब्लड आएगा सामने में, तो वह एक्सपोज करता है।
इसका पर्सनैलिटी कनेक्शंस क्या है? ये बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति होंगे, संवेदनशील होंगे, इम्पर्सनेबल होंगे, इमोशनल कंस्टिट्यूशंस के होंगे, जैसे कि फास्फोरस और पल्सेटला। और बहुत सारे नर्वस व्यक्ति, चिंताग्रस्त व्यक्ति, हाइपोकॉन्ड्रिकल पेशेंट्स में भी आप देख सकते हैं, जो कि अपने बार बार अपने बीमारी के विषय में शरीर का आकलन करते रहता है। इसका क्लिनिकल लेयर्स क्या है? अब वैसोवैगल सिंको, बेहोशी आ जाना, है ना, देखते ही सडन ब्लड ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। और देख करके क्या होगा कि ब्लड प्रेशर अचानक घट जाएगा, गिर जाता है, और माने लो ब्लड प्रेशर, हाइपो टेंशन में चला जाता है और बेहोश हो जाता है। पैनिक अटैक होता है, ट्रेमर्स होते हैं, शरीर में कंपन हो जाएगा, पसीने आने लगेंगे, धड़कन होगा, चक्कर आने लगेंगे। और नौसिया, वॉमिटिंग, ब्लड को देख करके। इसका अवॉइडेंस बिहेवियर क्या है? कैनॉट डोनेट ब्लड, खून नहीं दे सकता है, हॉस्पिटल नहीं जाता है, इंजेक्शन लेने से मना करता है। और क्रॉनिक कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका? जीर्ण रूप से ये एंजाइटी डिजॉर्डर बन जाता है, ऑब्सेसिव वरी, एक्सीडेंट, इंजरी के विषय में हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा। पेशेंट का एक्सप्रेशन क्या है? पेशेंट का आवाज है, आई फेंट वेन एवर आई सी द ब्लड। मैं जैसे ही रोगी दवा खून को देखता हूँ, रक्त को देखता हूँ, तो मैं बेहोश हो जाता है। और जब दूसरा रोगी कह सकता है, इवन इन द मूवी आई क्लोज माई आई एट ब्लड सीन, जहाँ खून के सीन आते हैं मैं अपने आंखें बंद कर लेता हूँ। दूसरा कहेगा, आई कांट इवन सी ए स्मॉल कट, छोटा सा कट भी मुझे नहीं देख सकता हूँ, चोट लगने का या कहीं कट गया वो नहीं देख सकता हूँ। और ये मुझे बीमार कर देता है, मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देता है। और ब्लड रिमाइंड्स मी, जैसे ये भी कहता है कि ब्लड रिमाइंड्स मी ऑफ द डेथ, मुझे मृत्यु का याद आ जाता है ब्लड को देख करके। नॉन वर्बल साइंस क्या है? सडन टर्निंग अवे, कवरिंग आई एंड ट्रिमलिंग, आंख को बंद कर लेगा, आगे चेहरे को घुमा लेगा और कंपन आ जाएगा। वो उसके शरीर जो है तो पीले पड़ने लगेंगे, ठंडे पड़ जाएंगे और पसीने आ लगेंगे। और कभी कभी तो वह बेहोश हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, अनकॉन्शियस भी हो जाता है। बच्चों में होता है, बहुत चीखने लगते हैं और अपने को छिपाने की कोशिश करते हैं ब्लड को देख करके। देखिए, कुछ क्रॉस रेफरेंसेस का जिक्र मैं करूंगा। पियर ब्लड, है ना, एक है कैनॉट लुक एट, एक है पियर ब्लड। ये जनरल पियर है ब्लड का, जिसको हीमोफोबिया और है, केवल देखने से ही नहीं, केवल सुनने से भी। इसका ब्रॉडर सेंस क्या है? कैनॉट लुक एट ब्लड बहुत ही स्पेसिफिक है विजुअल इंटॉलरेंस का, लेकिन ये नाम सुन करके भी पियर में ब्लड हो जाएगा। माइंड एवर्सन ब्लड, ये ब्लड को देखने से डिसलाइक करता है। और ब्लड कैनॉट लुक एट में फेंटिंग इनकैपेसिटी, और ये केवल उतना ही नहीं होगा, एकदम ही उससे अलग हो जाएगा। और फियर इंजुरी, माइंड फियर इंजुरी और उन्स का, ये एक जनरल है ना, फियर ऑफ बीइंग उंडेड, चोट लग जाएगा, खून बहने लगेगा। तो ये पर्सनल, अपने पर्सनल ब्लड जो है पर्सनल हार्म को है, लेकिन ब्लड को देख करके नहीं, और किसी भी चीज से हो सकता है। फिर है जेनिलिटीज फेंटिंग एट द साइट ऑफ ब्लड, है ना, ये सोमैटिक रिएक्शन है ना, ये सोमैटिक रिएक्शन है। और ब्लड कैनॉट लुक में ये मेंटल इमोशनल स्टेट है। ठीक है। माइंड फियर डेथ, ये जो ब्लड जो है तो एक रिमाइंडर का काम करता है, जैसे देखता है ब्लड तो उसको एक मौत का आभास होता है। और ये ब्रॉडर एक्सिस्टेंस है जो कि विजुअल लिंक से जुड़ा हुआ होता है। सेंसिटिव इम्पर्सनेबल, और पेशेंट जो है तो इसका मीनिंग हुआ पेशेंट रिएक्ट करता है स्ट्रांगली टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, और इसके ब्रॉडर सेंसिटिविटी ऑफ इंटॉलरेंस टू द ब्लड इन वन स्पेसिफिक फॉर्म। अब आइए कुछ दवाइयों का भी हम लोग देख ले, जिससे कि हम लोग इस रूब्रिक को समझने में और भी मदद मिलेगा। फॉस्फोरस, ये बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति होते हैं, इम्पर्सनेबल होते हैं, पेंस इजीली, आसानी से बेहोश हो जाते हैं ब्लड को देख करके।
फैसिनेटेड, फैसिनेशन प्लस फियर, एक अचानक क्या होता है, भय लगता है, एंक्सियस अबाउट द इंजुरी, एंड ऑल्सो हेमोरेजिक टेंडेंसी एड्स वेट। अगर हेमोरेजिक टेंडेंसी है, हीमोफीलिया का कंडीशन है, तो इसमें आपका ये सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। पल्सेटला के पेशेंट बहुत ही जेंटल इमोशनल रीडिंग होते हैं, और इन्हें ब्लड से, ऐसे व्यक्ति को जो इमोशनल होंगे, ब्लड से खास करके बच्चों में और औरतों में ये विशेष रूप से देखा जाता है। ये ब्लड को देख करके चिल्लाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, और कैनॉट लुक एट द वुंड्स और द एक्सीडेंट, और इसमें चेंजेबल मूड्स होता है, और कॉन्सुलेशन का डिजायर करता है। कैलकेरिया कार्ड, ये हमेशा एंक्सस प्रकृति का व्यक्ति है, फियरफुल है, हाइपोकॉन्ड्रियल कॉन्ड्रिकल है, कैनॉट लुक एट ब्लड ड्यू टू द इनर सिक्योरिटी। आज अपने इनसिक्योरिटी का, असुरक्षा का भाव होता है, मरने का डर होता है, इससे यह ब्लड को नहीं देख सकता है। चिल्ड्रेन जो है, बच्चे जो है, अपने माँ के पीछे पकड़ जाएंगे, अपने आंख के बंद कर लेंगे, और वो बड़ा डर जाते हैं। और एडल्ट लोग होते हैं, मिसफॉर्चून, फियर, डेड डेड इलनेस, है ना, उनको मिसफॉर्चून, कोई दुर्घटना हो जाएगा, भाग्य पलट जाएगा, भय, और किसी बीमारी का, गहरी बीमारी की का भय आ जाता है। और कैलकेरिया कार्ड में तो फियर एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन भी होता है। सीपिया के पेशेंट जो होते हैं, सो वो उसको नफरत है, और ब्लड को देख करके बेहोश हो जाते हैं। ये इंडिफरेंट, एग्जॉस्टेड स्टेट हो जाते हैं, ब्लड को देखने के बाद में पूरा इंडिफरेंसेस हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। और खास करके मेंसेस के साथ में इसका एसोसिएटेड आपको देखिएगा, जिसमें जहाँ की स्ट्रॉन्ग डिस्गस्ट होता है। लैकेसिस, ये बहुत ही ओवर सेंसिटिव और एक्साइटेबल होते हैं, हॉरिफाइड, डर जाते हैं ब्लड को देख करके, कभी कभी डर के मारे चीखने, बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। और फियर ऑफ डेथ प्रोमिनेंट इसमें है, लेकिन पैराडॉक्सिकल फैसिनेशन से मॉर्बिड सब्जेक्ट भी होता है इसके अंदर में। कुछ अन्य दवाइयां हैं, नक्सवोमिका, इजिली नॉसिएटेड, डिस्गस्टेड बाय द ब्लड होते हैं, आसानी से उल्टी करने का मन और ये हो जाता है। बेलाडोना, नर्वस एक्साइटमेंट हो जाता है, फियर एट वायलेंट साइट होता है। साइलिसिया, सेंसिटिव होता है, टिमिड होता है, फेंट्स एट द अनप्लेजेंट साइट्स होता है। क्लिनिकल यूटिलिटी, क्लिनिकल हम लोग के केस टेकिंग में ये रूब्रिक्स बहुत ही वैल्यूबल है एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग में, क्योंकि पेशेंट जब वेन को पंक्चर किया जाता है उस समय में फेंट कर जाता है। क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग में डीप फियर, एवर्सन और पॉइंटिंग टू द रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जब ये स्ट्राइकिंग सिम्टम्स के रूप में अगर हम लोग इसको देख लेते हैं, तो हम लोग सीधे सिमिलिमम की ओर पहुंच जाते हैं। तो ऑलवेज कंफर्म विथ कंकमिटेंट्स। इस रूब्रिक्स को इस्तेमाल करने के साथ में उसके कॉन्कमिटेंट्स को भी देखिए, यानी कि भय के साथ में ब्लड नहीं दिखना चाहता है, तो उसके साथ में प्यास का पैटर्न कैसा है, शरीर का गर्मी क्या है, उसका इमोशनल नेचर क्या है, मेंसेस का फीचर क्या है, और डाइजेस्टिव टेंडेंसी क्या है, इसके साथ में देखिएगा, तो ये आपको रूब्रिक्स बहुत ही स्पष्ट होने लगेगा। तो संक्षेप में हम लोग ये कह सकते हैं, ब्लड कैन नॉट लुक एट इज ए हाईली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पिक्यूलियर मेंटल सिम्टम्स है। ये केवल नफरत से ज्यादा ये डीप सेंसिटिविटी, फोबिया और पेंटिंग टेंडेंसी को रिलेट करता है। और ये फियर ऑफ ब्लड, एवर्सन ब्लड से थोड़ा सा भिन्न है। पेंटिंग एट द साइट ऑफ द ब्लड, ये अब बट इसमें लैक प्रिसीजन नहीं है। क्लिनिकली जो है, तो ये रूब्रिक सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक फॉस्फोरस, पल्सेटला, कैलकेरिया कार्प, सीपिया और लैकेसिस की ओर पॉइंट करता है। अन्य दवाइयों को भी आप सोच सकते हैं। इन प्रैक्टिस, व्यवहार में ये रूब्रिक्स हम लोगों को दवा को चुनाव करने में बहुत ही एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स के रूप में भी काम करता है, जिससे कि स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इंटॉलरेंस टू द ब्लड होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक्स है, जिसका कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कहा गया है ब्लड इज ब्लड ब्लड इज ब्लड सन, वी ऑल शेयर इट। मैंने पूरा ह्यूमन, इंटायर ह्यूमन रेस जो है, तो ब्लड से जुड़ा हुआ है,
फैमिली का जो बॉन्ड है वह भी ब्लड से है। तो ब्लड एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे संबंधित जो भी रूब्रिक्स होगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक्स होगा, और हम लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश देगा। तो इसके साथ में आज का ये सेशन हमारा समाप्त होता है, और हम आप सभी को मेरा धन्यवाद, और इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार ये ब्लड कैनॉट लुक एट रूब्रिक्स कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। कभी कभी हम लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इसे कोई भी छोटे छोटी बातों को नजरअंदाज करने की आदत डॉक्टर में नहीं होनी चाहिए। उसे डिटेल्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए, समझने की कोशिश होनी चाहिए। तो इसके साथ में आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।